एक्सरसाइज 2.3 और ये आसान है। देखो आराम से थोड़ा माइंडफुली देखना और आसान से हो जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग लिखा हुआ है। फास्ट आराम से पढ़ेंगे उसके बाद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ए स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट में पहले से है 500। तो देखो सी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, उसको 150 रोज मिलता है हर एक महीने में 150 पॉकेट मनी। तो हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स हर एक मंथ में कितना कितना मनी होगा उसका। समझ में आ रहा है? इजी है, देखो आराम से समझ में आ रहा होगा और ये कोई इशू वाला बात नहीं है। हो गया। तो बोल रहा है फाइंड फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन एन मंथ। तो हम लोग फर्स्ट एक टेबल बनाते हैं। तो देखो भाई एक रेक्टेंगल बनाता हूँ बड़ा सा। इट इज ओके? यस, दिस इज ओके। दिस इज, तो देखो भाई यहाँ हम लोग लिखते हैं मंथ, और मंथ को कहाँ में लेंगे? एन में लेते हैं। और यहाँ क्या लेंगे? अमाउंट, पैसा, अमाउंट रुपीज़ में। तो उसके पास पहले से कितना था? 500। तो फर्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा जी? फर्स्ट मंथ में 500 था पहले से, 500 प्लस कितना फर्स्ट मंथ में 1 इंटू 150। तो कितना हो जाएगा? 150 1 जा 150 प्लस 500 650, ये हो जाएगा। 2 नंबर महीना में 500 प्लस 2 इंटू 150, तो 152 जा 300 प्लस 500 800 हो जाएगा। 3 नंबर महीना में 500 प्लस 3 इंटू 150, तो 15 3 जा 45 45 450 प्लस 500 950। तो ऐसे होगा ये। तो nth मंथ में कितना होगा? देखो 500 प्लस 150 इंटू एन मंथ में, ये हो गया। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी शी विल हैव इन द एन मंथ। एन मंथ में क्या होगा? nth मंथ में मैं नीचे लिख देता हूँ अच्छे तरह से। एन मंथ में ये हो जाएगा, क्या होगा? 500 प्लस 150 इंटू एन, ये हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। समझ में नहीं आया तो थोड़ा बोलना, क्यों समझ में नहीं आया, दिक्कत कहाँ है। और ये क्या है? ये लीनियर पोलिनोमियल है। देखो ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल, वेरिएबल एन है। लीनियर पोलिनोमियल मतलब ग्रोथ इसका सेम रहेगा। और कितने का ग्रोथ होगा? 150 का ग्रोथ हो रहा है। देखो यहाँ से 150 बड़ा है, 150 बड़ा, ऐसे 150 बड़ा होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आराम से हम लोग करेंगे। तो देखो जी, ए रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर। तो रैली, एक रैली हो रहा था, स्टार्ट में कितना लोग थे? 120। ईच आवर, और हर एक आवर में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। 9 मेंबर चले जाते थे रैली से। मतलब फर्स्ट आवर में क्या हो जाएगा? 120 माइनस 9 111, ये हो जाएगा। तो हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमाइन आफ्टर 1 2 डॉट 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 आवर, मतलब 1 आवर के बाद कितना रहेंगे, 2 आवर के बाद कितना रहेंगे, 3 आवर के बाद कितना रहेंगे, वो बोल रहा है।
तो फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। nth आवर के बाद कितने लोग रहेंगे वो बोल रहा है। तो हम लोग लेते हैं एक बड़ा सा रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल मेरा पूरा परफेक्ट रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं, आप लोग भी देख लीजिए, थोड़ा स्ट्रेट लाइन भी परफेक्ट बनाता हूँ ना टैलेंटेड। ओके देखिए जी, ज़्यादा नहीं करते हैं। हाँ, तो ऊपर क्या लेंगे जी, ऊपर आवर लेते हैं, आवर, आवर कहाँ एन में लेते हैं, और नीचे लेते हैं मेंबर, कितने लोग थे, मेंबर्स, मेंबर्स को लेते हैं। तो फर्स्ट आवर में कितना होंगे, पहले तो 120 थे, 120 माइनस कितना कमते थे हर एक आवर में 9, तो 1 इंटू 9। तो सेकेंड आवर में कितना होगा, 120 माइनस 2 इंटू 9, हिसाब किताब थोड़ा कर देंगे तो ये 120, 1 9 जा 9 तो 111 हो जाएगा, और ये 122 इंटू 9 18 तो 102 हो जाएगा। तो इसी तरह 3 में भी देखेंगे तो 120 माइनस 3 इंटू 9 27, ये जाएगा 27 जाएगा तो 93 हो जाएगा जी, हो जाएगा। इसी तरह हम लोग n आवर में करेंगे तो 120 माइनस हर एक आवर में 9 कम हो रहे हैं तो 9 इंटू n, ये एक्सप्रेशन बन गया आपका मेंबर का। तो वही तो पूछा था एक्सप्रेशन सिर्फ पूछा था, ये हो गया। ये भी आपका क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है जी, वेरिएबल n है और n का डिग्री 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल है, हो गया। तो देखो भाई तीसरा वाला, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ दिया है। इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ भी हमारा टेबल बनाएंगे तब भी हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ भी टेबल बनाते हैं, यहाँ एक बड़ा सा बनाएंगे। ओके हो गया जी। ओके बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, 3 ठो दिया है, ये एक थोड़ा ये मिसमैच हो गया, मतलब लाइन सही नहीं रहा। यहाँ लेंथ लेते हैं, यहाँ ब्रेथ लेते हैं, यहाँ एरिया लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देखो, लेंथ कांस्टेंट है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 13 13 दिया है, लेकिन ब्रेथ यहाँ 12 है, सेकेंड में 10 है, ये 8 है। तो 13 इंटू 12 कितना होगा, 13 130, 3 जा 30 2 जा 26, तो 130 और 26 156 होगा फर्स्ट वाला। सेकेंड 13 10 जा 130 होगा, 26 कम हो रहा है देखो यहाँ से। अभी 13 8 जा 104, यहाँ से भी 26 घट रहा है। तो यहाँ हम लोग, यहाँ भी 13 रहेगा, लेकिन अगर हम लोग का लीनियर पैटर्न बनाना है तो ब्रेथ सपोज हमें नहीं पता है ब्रेथ, तो यहाँ मैं ब्रेथ को अगर b ले लूँगा, ब्रेथ को b ले लूँगा, यहाँ जो n लेता हूँ, n ले लूँगा, तो एरिया इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 13 इंटू n, 13 इंटू n हो जाएगा। ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया। और 13n सिंगल टर्म है, फिर भी ये एक n का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। और इक्वली घट रहा है देखो, 26 26 26 होते हुए घट रहा है, तो ये भी आपका ये
लीनियर पोलिनोमियल है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो भाई, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है। हम लोग को और थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, और कितने ठो दिया है? 3 ठो। तो 3 ठो लाइन तो ड्रॉ करना पड़ेगा। एक, दो, तीन, हाँ हो गया, चार। चार, ओके। तो यहाँ लेंथ जो कि एल में लेंगे, ब्रेथ जो कि बी में लेंगे, और हाइट जो कि एच में लेंगे। यहाँ वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू, आप लोग जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ और ब्रेथ दे दिया है। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। लेंथ सबका 7 होगा एंड ब्रेथ इज 11। ब्रेथ सबका 11 होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। इफ द हाइट इज, हाइट वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। फर्स्ट का 5, सेकेंड का 9 और ये 13 बढ़ रहा है। देखो 4 4 बढ़ रहा है, 4 4 बढ़ रहा है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 या 77, 77 इंटू 5, 77 इंटू 5 हो जाएगा ये 385। 11 7 या 77, 77 इंटू 9 ये हो जाएगा 693। और ये 11 7 या 77 इंटू 13 ये हो जाएगा 1001। 1001 वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये तो फिक्स्ड है भाई, 7 और 11। तो फाइंड द लीनियर पैटर्न बोल रहा है, पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो हम लोग क्या लेंगे, ये इसको हम लोग हाइट को h मान लेते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 11 इंटू 7, 77 इंटू एच, ये हो जाएगा एक पैटर्न। और ये भी देखो लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि 77h सीट, इसको देखो सिंगल टर्म है, लेकिन सिंगल टर्म भी तो पोलिनोमियल ही होता है, और वेरिएबल का पावर h का पावर 1 ही है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। और यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ कितने का ग्रोथ हो रहा है भाई, कितने का ग्रोथ हो रहा है, माइनस कर देंगे तो पता चलेगा। यहाँ से 113 से 5 जाएगा तो 8, 8 से 8 जाएगा तो 0, 6 से 3 जाएगा तो 3, 308 का ग्रोथ हो रहा है। देखो बढ़ रहा है। और लीनियर पोलिनोमियल में इक्वल ग्रोथ होता है, नहीं तो इक्वली घटता है। तो ये हो गया जी। नेक्स्ट ये देखो, सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसका टोटल पेज कितना है, 500, एंड सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। और वो हर एक दिन कितना पेज पढ़ती है, 20 पेज। कितना पेज पढ़ती है, 20 पेज। तो बोल रहा है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद कितना पेज रहेगा। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। इसका भी एक लीनियर पैटर्न बनाना है ना। तो हम लोग बना देते हैं भाई टेबल हमारा। तो यहाँ डे लेते हैं, डे 1 2 3 कर देते हैं। वन टू थ्री
एन डेज करेंगे, एन डे, एन, और यहाँ 15 लास्ट में कर देते हैं एक्सप्रेशन बनाने के बाद। तो यहाँ डे हो गया, डे के बाद यहाँ पेजेस, पेजेस, और 3 नंबर वाला इसका कोई काम नहीं है, फिर भी बना दिया था तो रहने दो। तो देखो डे 1, तो पहले से तो कितना पेज था बुक में, 500 पेज था, 500 पेज था। तो डे 1 में हर एक दिन कितना पेज पड़ती है, 20 पेज। तो हम लोग डे 1 में कितना पेज और रहेगा, 500 माइनस 20 इंटू 1, एक दिन में 20 तो 5 दिन के लिए 1, तो 21 या 20, तो 500 माइनस 20 480 होगा ये। सेकेंड डेज में 500 माइनस 20 इंटू 2, तो 500, 20 इंटू 2 40, तो ये 460 होगा। थर्ड डेज में 500 माइनस 20 इंटू 3, तो 500 और ये 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, तो ये 440 होगा। ये ऐसे कम होते हुए जाएगा। तो एम डे में कितना होगा, एम डे में, सॉरी एन डे में, एन डे में 500 और एक दिन में 20, तो 20 एन, 20 एन। ये एक्सप्रेशन बन गया आपका, कितना बचेगा। तो 15 डेज में कितना होगा, 15 एन के बदले 15 पुट कर देंगे, तो 500 माइनस 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 कर देंगे, तो 500 माइनस 20 इंटू 15 कितना होगा, 300। तो कितना पेज बचेगा, 200 पेजेस रहेगा ये, 200 पेजेस। होप यू अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड। ये भी कितना कितना कम हो रहा है, देखो 20-20 घट रहा है, 20-20, 20-20, 20-20 घट रहा है। अगर इसको इक्वली बढ़ाते जाएंगे तो 1 2 3 4 करते जाएंगे तो 20-20 घट रहा है। तो यहाँ ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इक्वल डिक्रीज हो रहा है। जो एक्सप्रेशन बना क्या, 500 माइनस 20n, ये लीनियर पोलिनोमियल है और इक्वल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं आज का क्लास।